बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले कर लिए गए। महकमा बल्दियात को मनसूबों की आखिरी शक्ल देने की हिदायत। NED टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस। जंगलात लगाने के मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला मार्बल सिटी मंसूबे में ताखीर पर बरहम दिखाई दिए। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। सिंध की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वजीर आला सिंध के मुताबिक नया एक्सप्रेस वे 12.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा, बाकी नीचे होगा। रोड केपीटी टर्मिनल जाम सादिक पुल के पास मलिर एक्सप्रेस वे से मिलेगा। केपीटी से जाम सादिक पुल तक पोर्ट की हेवी ट्रैफिक को मोटरवे तक रास्ता मिल जाएगा। महकमा बल्दियात को मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। NED टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। कुवैत की इनरटेक कंपनी प्रोजेक्ट करना चाहती है। वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि इनरटेक के साथ तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। NED टेक्नोलॉजी पार्क की इमारत 20 मंजिला होगी। 45 में इजलास में जंगलात लगाने के मंसूबे भी जेरे गौर आए। मुराद अली शाह का कहना था कि चाहता हूँ PP मूड पर महकमा जंगलात 1 लाख हेक्टर जंगलात कायम करे। जंगलात लगाने का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर होना चाहिए। बाबुल, नीम और बहन के दरख्त लगाने की भी हिदायत की गई है। वजीर आला मार्बल सिटी मंसूबे में ताखीर पर बरहम दिखाई दिए। मुराद अली शाह ने मंसूबे को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मार्बल ग्रेनाइट के अलावा मुताल्लिका इंडस्ट्री भी लगाई जाएगी। वजीर आला की जेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के 45वें इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर अजरा पेचोहो, नासिर शाह, सईद गनी, जियाउल हसन लंजार, मुशीर लाइव स्टॉक नजमी आलम, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह समेत दीगर शरीक थे। आइस और क्रिस्टल नशे के आलात खुलेआम बेचे जा रहे हैं। सूबाई वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। शर्जील इनाम अहमद ने मुनिशात को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार दे दिया। मुनिशात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का ऐलान भी कर दिया। मुल्क भर में ममनुआ अशिया पर पाबंदी लगाने का मुतालबा भी दोहराया। इसी पर मजीद बात करें, कराची में जेल हुकाम ने कारसाज हादसे के मुलजिमा नताशा दानिश को सहूलियात फराहमी की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। DIG शीबा शाह कहती हैं कि नताशा के साथ आम कैदियों वाला बर्ताव किया जा रहा है। जेल में तमाम कैदी खवातीन को यकसा सहूलियात हासिल हैं। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा को जेल में स्पेशल कमरा, एयर कंडीशंस और सहूलियात मिलने की अफवाहें दम तोड़ गईं। DIG वुमेन्स एंड जुवेनाइल शीबा शाह ने साफ साफ बता दिया, नताशा जेल की एक आम कैदी है, इसे किसी किस्म का प्रोटोकॉल फराहम नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरें हकाइक के मुनाफी हैं। जहाँ तक सहूलियात ये कि स्पेशल कोई कमरा बना हुआ है, नहीं। नताशा ये कि एक बैरक में रहती है जहाँ पर ये कि 10-12 ये कि खवातीन उनके साथ रहती हैं। मेरे वुमेन प्रिजन और जुवेनाइल में सबको ये कि बेड्स की फैसिलिटी ये कि दी गई है, जिसको हम लोग ये कि कहते हैं कि जी B क्लास फैसिलिटी। शीबा शाह का कहना था कि उनकी जेल में 186 खवातीन कैदी हैं। हर 6 बैरिक्स के लिए एक डीप फ्रीजर और बेड की सहूलत हर खातून कैदी के लिए है। जेल में वाईफाई है और ना ही किसी को बाहर जाने की इजाज़त है। जहाँ तक ये कि वाईफाई का है ताल्लुक, बिल्कुल ये कि गलत है। वाईफाई तो हमारे प्रिजन में सिर्फ ऑफिस ब्लॉक में होती है, सिर्फ ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस स्टाफ के लिए वो होता है। उसके अलावा अंदर जो सहूलियात के उस पर है जी कंप्यूटर सेक्शन। जी हाँ, हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन है जिसमें यह है कि कुछ लैपटॉप्स भी आपको नज़र आएंगे, कुछ ये कि कंप्यूटर्स भी हैं, पर वो कंप्यूटर्स सिर्फ और सिर्फ उन खवातीन के लिए जो कोर्स करती हैं वहाँ पर। जेल हुक्काम के मुताबिक जेल मैनुअल सब कैदियों के लिए यकसा है, कोई भी कानून से बारातर नहीं। कैमरामैन उस्मान के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। खुशगवार मूड, आरामदेह बेड और मुतमईन ऐसे जैसे हुआ ही कुछ नहीं। सिटी 21 न्यूज़ ने नताशा की जेल के अंदर की फुटेज हासिल कर ली। नताशा को बेड पर आराम करते भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, सिटी 21 न्यूज़ ने नताशा के जेल के अंदर की फुटेज हासिल की है। बात करने के लिए जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, एक खबर पहले हमने ये बात चलाई शीबा शाह का मौक़िफ़ कि कोई उनको सहूलत नहीं मिल रही, ये फुटेज तो कुछ और बता रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आम कैदियों की तरह नहीं, लेकिन एक रूटीन में कैदी जो होते हैं उन खवातीन के साथ जो है नताशा को देखा गया। जिस बैरिक के अंदर इन्हें रखा गया है वो यकीनी तौर पर दीगर बैरिक से कुछ मुख्तलिफ जरूर है इस के, और
یہ بھی بات جو ہے وہ سوال طلب ہے کہ جو دیگر خواتین ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپروچیبل ہوں گی یا سیاسی یا اس طرح کی قیدی ہوں گی جو جیل کے اندر موجود ہیں، جو جنہیں کچھ فیسلٹی جو ہے وہ پنکھے کی پراپر انداز میں، بیڈ ہے وہاں پر پراپر انداز میں، اور زیادہ لوگ یعنی کہ زیادہ قیدی جو ہے خواتین کی زیادہ تعداد اس بیرک کے اندر موجود نہیں ہے جو کمپاؤنڈ یا کمرہ انہیں قید جیل کے اندر دیا گیا ہے، اور اس میں پراپر وہ خوشگوار موڈ میں دکھائی دی گئی ہیں، اور فوٹیج میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین کے ساتھ موجود ہیں، گل مل گئی ہیں، ان سے بات چیت کر رہی ہیں، نہ ہی ان کے چہرے سے کوئی اسی قسم کے تاثرات یا پریشانی کے آثار جو ہے وہ واضح ہو رہے ہیں کہ وہ جیل میں یا ان پر جو ہے وہ کوئی ایسا کیس ہے کہ انہوں نے 4 لوگوں کو جو ہے وہ گھائل کیا شدید انداز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو اس واقعے کے اندر ان کے غفلت کے باعث، ان کی جو ہے وہ گاڑی کو تیز رفتاری کے چلانے کے باعث، ان کے نشے کی عادت ہونے کے باعث جو ہے وہ 2 زندگیاں بھی لقمہ اجل بنی، اور اپنے گھر کی جو ہے وہ ایک مستقبل کی روشن ستارہ ملک و قوم کے لیے بھی یقینی طور پر آمنا کچھ کر سکتی تھی، کچھ ایسے اثرات ان کے چہرے پر واضح نہیں ہیں، اور وہ کچھ گپیوں میں جو ہے وہ اپنی ساتھی قیدی جو ہے ان کی جیل کے اچھا جاوید، ابھی کی بات کر لیتے ہیں، جو فوٹیج ہمارے سامنے ہے یہ کم از کم اس بیرک کے تو نہیں ہے جو سندھ پولیس کی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو بندہ 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، جو یہ فوٹیج ہے یہ 4 یا 5 سٹار نہ کہیں تو کم از کم کسی 3 سٹار ہوٹل کے روم کی تو لگ رہی ہے۔ بالکل جی، یہ جیسے اس سے یکسر ہے، میں تو جیل میں آج تک قید نہیں ہوا، لیکن جو تاثرات ہم قیدیوں سے بات کرتے ہیں جب وہ کورٹ میں آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، کس طرح کی جو ہے انہیں قید جو صحبت دی گئی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، تو یقیناً سے بالکل یکسر مختلف ہوتی ہے۔ قید کے لیے جو بیرک دی جاتی ہے اس میں ایک روم کے اندر خواتین ہو یا مرد ہو، سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، کروٹ بدلنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے کہ بیرک کے اندر کہ ایک اگر کوئی شخص یا خاتون جو ہے وہ اس کے برابر والے جو قیدی ہے اس سے اپنی جگہ سے بیٹھ کر جو ہے وہ مطمئن انداز میں نہیں بیٹھ سکتے، کروٹ نہیں لے سکتے، اور ہوا کے حوالے سے جو انتظامات پراپر نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہوادار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس موسم کے اندر جس میں مچھروں کی بہتات ہے اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا بچاؤ کے لیے۔ لیکن یہ جو کمرہ دکھائی دے رہا ہے جس کی فوٹیج جو ہے وہ City 21 نے حاصل کی ہے اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آرام دہ جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے وہاں۔ 5 سٹار لگژری بے شک نہ ہو، لیکن جو پولیس کی جانب سے سیاسی لوگوں کو قید دی جاتی ہے اس طرح کی بے شک نہیں، لیکن اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف بھی نہیں ہے۔ بیڈ یہاں پر موجود ہے، اس پر یا چارپائی ہے اس پر گدا موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ فین یہاں پر دیکھے گئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے اور روشن دار کھڑکیاں بھی یہاں پر دیکھنے میں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ہیں وہ ملزمہ یا وہ جو خواتین ہے وہ عملہ ہے جیل کا، یا وہ خواتین ان کی جانب سے خود سے جو ہے وہ ان کی ملازمہ کے طور پر یا ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچائی گئی ہے، یہ کہنا بھی جو ہے قبل از وقت ہوگا، لیکن اس سے کمرے کے اندر جو ہے زیادہ تعداد خواتین کی بھی دکھائی نہیں دیتی، اور یہ کمپاؤنڈ نما جو کمرہ ہے اس کے اندر جو ہے اتنی گنجائش ہے کہ 8 سے 6 لوگ یا 10 لوگ جو ہے وہ اسی کمرے کے اندر آ سکتے ہو، اور اسی طرح کے بیڈ جو ہے وہ جو ارینجمنٹ کی گئی ہے چارپائی یا بیڈ کی وہ اسی طرح کی ہے کہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں وہ آرام سے ٹہل بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر دکھائی دے رہی ہے کہ جس میں میز ٹائپ یا کچھ اس طرح کی چیزیں جہاں پر کوئی سامان جو ہے وہ سے رکھا جا کافی سکے۔ ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر انجام دی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جاوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اراکین کے ایوان میں نوک جھونک، شاہینہ شیر علی نے حکومتی منصوبے گنوائے، متحدہ رکن عبدالباسط کی میں نہ مانوں کی رٹ، شاہینہ شیر علی کا خواتین کو آن لائن بزنس سکھانے 3 نئے ڈے کیئر سینٹر بنانے کا بھی اعلان، عبدالباسط بولے نہیں لگتا 50 سال میں بھی یہ اسکیمیں بن سکیں گی۔ ڈے کیئر سینٹرز ہیں یہ ہمیں مزید بنانے ہیں، ابھی کراچی میں 2 یہ چل رہے ہیں، ریلیز ہوا ہے لیکن یوٹیلائز نہیں ہو پایا۔ پیسے خرچ کرنا ویسے سندھ میں بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ وومن ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ منسٹر ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی، ہمیں یہی سمجھا دیں کہ اس کے انیشیٹو کیا ہونے چاہیے، اپنے آگے کے 5 سال کے کوئی ہمیں پلان ہی بتا دیں کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ ایک خواتین 3 مہینے دارالعلومان میں رہنے کے بعد جب وہ نکلتی ہے تو ہمارے پاس ایک ریشو ایسا بھی ہے کہ نہ اس کو میکا رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ ہی سسرال۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی جو ہے وہ کمپلیکس بنائیں جہاں پہ یہ خواتین اپنا روزگار بھی کریں
اور عزت سے وہاں پر رہ سکیں. जब हम वुमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इस बात पे करते हैं कि आप एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग उनको देंगे, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनको देंगे. आप तो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में हम ई कॉमर्स लाएंगे और जो भी आप बातें कर रहे हैं मेरे को नहीं लगता ये आने वाले 50 साल में भी मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि आप अभी तक तो सिर्फ बिल्डिंगें ही बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स की. सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आदत से मजबूर मैं ना मानूं. जाहिर बात है जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट संजीदा है तो वो बनाने जा रहा है. बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो हमारे पास है. अगर मेरे भाई को तनकीद करना है तो वो दिल से करे, कोई मसला नहीं है. बेशक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, मैं तो पहले से दिल से मानता हूँ ये, लेकिन ये बन नहीं पा रहे. इशू ये आ रहा है कि बनते जा रहे हैं. आप सही से सवाल कर लेते तो मैं और आपको जो है वो जवाब फराहम कर. असेंबली में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. सिर्फ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब को हमने छोड़ कर ना सब पर इल्जामात लगा दिए हैं. अपने गिरबान में देखना नहीं चाहते हैं कि कोर्ट में गए कौन, इस बेचारे को कोई बता दे, क्योंकि ये नया आया है. जो पुरानी आप लोगों की पॉलिसी थी वो भी जरा उठा के देख लें. नया है लेकिन ईमानदार आया, तभी तकलीफ हो रही है. अच्छा, कुछ बात करें नाइग्लेरिया वायरस की. शहर कायद में नाइग्लेरिया ने एक और जान ले ली. जिला शर्की के रहायशी 19 साला नौजवान में जरसूमा की तस्दीक. तर्जुमान महकमे सेहत सिंध के मुताबिक नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया था. आज नौजवान की नाइग्लेरिया या फौलरी जरासूमे से हलाकत की तस्दीक हो गई. नाइग्लेरिया वायरस का एक और केस सामने आ गया. जिला चरकी के रिहायशी 19 साला नौजवान की जरसूमा के बाइस हलाकत. तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया था. आज नौजवान शमाइल मामिर की नाइग्लेरिया जरसूमा से हलाकत की तस्दीक हो गई. तर्जुमान ने केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि मरीज में 18 अगस्त को जरसूमा की इलामत पाई गई. 21 अगस्त को नौजवान को आगा खान अस्पताल में दाखिल किया गया था. 25 अगस्त को मरीज में नाइग्लेरिया जरसूमा की तस्दीक हुई. तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का कहना था कि नौजवान किसी तालाब या नहर में नहाने नहीं गया था. नौजवान सिर्फ 5 वक्त मस्जिद में वजू किया करता था. रवां साल नाइग्लेरिया से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 होगी. 4 अफराद का ताल्लुक कराची जबकि एक का हैदराबाद से है. नाइग्लेरिया जरसूमा इंसान की नाक मुंह के जरिए दिमाग में दाखिल होता है. आहिस्ता आहिस्ता दिमाग चाट जाता है. नाइग्लेरिया जरसूमा एक मखसूस दर्जा हरारत और पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल न होने सबब नशो नुमा पाता है. नाइग्लेरिया की इलामात में तेज बुखार, नाक कान मुंह से खून बहना शामिल है. जिस्म का अकड़ना और जिस्म को झटके लगना भी शामिल है. शहर कायद में बारिशों के बाद वायरल इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा होने लगा. नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ गए. सिविल अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर इमरान के मुताबिक वायरल इन्फेक्शन के यौमिया 60 से 70 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. फरहान खान की रिपोर्ट. बाद अमराज में इजाफा, सरकारी अस्पताल में वायरल इन्फेक्शन बढ़ने लगे. शहर कायद में हालिया मानसून का स्पेल नज़ला, जुकाम और खांसी के केसेस में इजाफे की वजह बनने लगा. तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया. सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर इमरान कहते हैं कि बारिशों के बाद वायरल इन्फेक्शन के यौमिया 60 से 70 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. जब से बारिशें हुई हैं तो बारिशों के बाद ड्रामेटिकली बहुत इजाफा हो गया है और ओपीडी पे भी रश है. ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे समझें कि अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें 50 से 100 पेशेंट 24 आवर्स में हमारे पेशेंट आ रहे हैं. यानी कि ऐसे समझें कि 100% से ज़्यादा इजाफा हो गया और उन्हें हमें यहाँ पे एंटीबायोटिक और जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो देनी पड़ती है. देन उसके बाद हमें ओपीडी केसेस करके ट्रीटमेंट देके उसको हम डिस्चार्ज करते हैं. तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि बदलते मौसम में एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें. ठंडा पानी, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें. कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फरहान खान, सिटी 21. अफराद ने स्कूल को भी न बख्शा. लियारी टाउन के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से पंखे, ग्रिल्स और दीगर सामान गायब हो गया. 2 माह की छुट्टियों के दौरान 50 से जायद पंखे, 20 से जायद ग्रिल्स निकाल ली गई. जी बिल्कुल, नशे के आदी अफराद ने स्कूल को भी ना बख्शा. लियारी टाउन के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से पंखे, ग्रिल्स और दीगर सामान गायब हो गया. लियारी टाउन के सरकारी स्कूल भी नशे के आदी अफराद के निशाने पर आ गए. जी हाँ, आपको बताते चले गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जीनो बाई जी से 2 माह की छुट्टियों के दौरान 50 से जायद पंखे और 20 से जायद ग्रिल्स भी चोरी की गई हैं. इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट देखते हैं.
स्कूल की छुट्टियां लेकिन चोर इन एक्शन। लियारी टाउन के सरकारी स्कूल भी नशे के आदी अफराद के निशाने पर आ गए। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जैनुबाई जी अलाना से 2 माह की छुट्टियों के दौरान 50 से जायद पंखे और 20 से जायद ग्रिल्स चोरी। चोर स्कूल से पानी की मोटर और वाटर कूलर भी ले उड़े। स्कूल में 600 से जायद तालिबात ज़ेरे तालीम, 3 बरस से चौकीदार ही मौजूद नहीं। स्कूल प्रिंसिपल रुबीना शाह का कहना है कि स्कूल से सामान चोरी होना मामूल बन चुका है। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होती। स्कूल में चोरियां पहले जून जुलाई में भी होती रही हैं और अब तो स्कूल लग रहा है, अगस्त से स्कूल लग रहा है तो अब भी हो रही हैं। अभी भी जो लोहे के ग्रिल हैं और जो चीज़ें बाकी बची हैं वो भी लेकर जा रहे हैं। स्कूल ऑफ होने के बाद यहाँ कोई चौकीदार नहीं होता तो हम जैसे ही जाते हैं पीछे जो है ना कोई आके पूरा कोई चीज़ नहीं छोड़ी है इन्होंने। स्कूल इंतजामिया का मुतालबा है कि स्कूल में जल्द अज जल्द चौकीदार तैनात किया जाए ताकि चोरी के वाकयात को रोका जा सके। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। सिंध हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। जमीन पानी के टैरिफ से मुतल्लिक निजी कंपनी की दरख्वास्त पर सूबाई वजीर जाम खान शुरू, डीजी फूड अथॉरिटी मुजम्मिल हालीपूटा, सेक्रेटरी सेहत और दीगर हुकाम सिंध हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि दरियाए सिंध के होते हुए हम जेर जमीन पानी पी रहे हैं, लेकिन दरियाए सिंध भी ड्रेनेज नाले की सूरत इख्तियार कर चुका है। जाम खान शुरू ने मौकिफ अपनाया कि सिंध के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि ज्यादती किसने की, आपने खुद तस्लीम किया है, आपने सिंध के साथ खुद ज्यादती की है। उधर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई। लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया। लापता शहरी खादिम, हमाद, उमैर अजीज और मोइज घर वापस आ गए हैं। लड़की तानिया ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अदालत ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने बच्ची फरवा समेत दीगर की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म दे दिया। स्कीम 33 में वाक़े निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की मुबैना मदाखलत। सिंध हाई कोर्ट ने SSP शर्की डॉक्टर फरूक रजा, SHO सचल औरंगजेब और दीगर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकीन से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। सोने की आसमान को छूती कीमत ने सुनारों का कारोबार मुतासर कर दिया। ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हुसैन कुरैशी कहते हैं कि आलमी मार्केट में सोना महंगा है, हुकूमत इदारा कायम करके सोने की कीमत को कंट्रोल करे। ऐसा ना हो कि सनत तबाह हो जाए। अयाज राना की रिपोर्ट। सोने की बढ़ती कीमत से ताजिरों में तशवीश। ऑल कराची ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हुसैन कुरैशी का कहना है कि महंगाई से पहले ही शहरी शदीद मुतासिर हैं। सोने की कीमत बुलंद सतह पर होने से लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही। हुकूमत सोने की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी इदारा कायम करे। गोल्ड का जो कारोबार है 2 लाख तकरीबन 65,000 से ऊपर तोला हो गया है और उसकी वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। महंगाई की वजह से लोग, पहले आपको अंदाज़ा है कि बिजली के बिलों में जो कीमतों में इजाफा, उसकी वजह से पहले ही लोग परेशान हैं। अशिया खुर्द-ओ-नोश की जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसकी वजह से पहले लोग परेशान हैं। गोल्ड का नंबर तो खरीदारी में अगर आप क्या है तो आखिरी नंबर पर तकरीबन आता है। लियाकताबाद सराफा बाजार के दुकानदारों का कहना है कि शहरी रोजमर्रा की अशिया नहीं खरीद पा रहे। सोने की खरीदारी बहुत दूर की बात है। बात यह है कहने की कि सोने की सनत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, समझ लीजिए रेट के हिसाब से। दूसरी बात यह है कहने कि लोगों को खाने को नहीं है। ज़ाहिर है वो कहते हैं पहले अपना जो है ना वो मामलात अपने खाने पीने के सीधे कर लें तो सोने की तरफ तो जब आएंगे। सोने का रेट इतना है, बिजली के बिल आते हैं, इतनी महंगाई है, कहाँ से हमारा कारोबार होगा। नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। 90% हमारे कारोबार रेट की वजह से कारोबार 90% खत्म हो चुका है। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी